हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को। आज अपना जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये चैप्टर भी अपना जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक और नया पार्ट है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। इसी तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो में। दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो अपनी बात बहुत अच्छे से किसी को समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता है लेकिन वो फिर भी अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, कहते हैं सामने वाला अच्छे से सुनता नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं जिससे कि सामने वाले को उनकी सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले आखिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसकी पहले डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग अपने आइडियाज, थॉट्स, अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी हम लोग यही कुछ डिस्कस करने वाले कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, thoughts, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप अपनी बात किसी तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, वही आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज बाय द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। आप अपनी बात किसी तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। चाहे तो जैसे अगर हम बात कर सकते हैं, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। लाइक मैं आपको बोल करके तो बता रहा हूं, लेकिन एक पीपीटी के थ्रू एक अच्छी तरीके से पीपीटी बनाई, ढंग की हेडिंग है, कलर है, कंटेंट है, इमेजेस है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो अपना कम्युनिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव होता है। लाइक आप जानते हैं, लाइक नरेंद्र मोदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो जब अपनी बात कहते हैं तो आपने देखा होगा कि कितने हजारों लाखों लोग जो है उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कह देते हैं, वो बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बात बताते हैं, फिर भी उनकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता है, बल्कि उनके ऊपर हंसा जाता है। ठीक है, तो यहां अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उनका एक गोल क्या होना चाहिए। तो गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो क्या करना है? एस्टैब्लिश करना है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। चेंजिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन आर द गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के गोल क्या हो सकते हैं? एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ये तो कुछ मेन पॉइंट्स है ही अपने पास। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट इंटरफेयर, यहां पर जो है इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन एंड मेक्स इन इनइफेक्टिव कैन बी रेफर्ड टू एज नॉइज। ठीक है, तो यहां अपने पास जो है, अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी को अपनी बात नहीं बता सकते हैं तो वो केवल एक तरीके का शोर माना जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स को अभी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट कन्वेइंग अ मैसेज बाय क्लियरली इंटरप्रेटिंग द इमोशन along with the information. The effective communication consists of 3 key factors. याद रखिएगा 3 इसके की फैक्टर्स हैं। पहला है आपके पास वो है कंटेंट है, दूसरा है प्रोसेस, और थर्ड है आपके पास कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट के बारे में बात करें तो यहां आपको यह बताया जाएगा कि इसमें आप लैंग्वेज कौन सी यूज करें, कौन सी लैंग्वेज को आप चूज कर रहे हैं अपने मैसेज को बनाने के लिए। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप बॉडी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, कई बार आप जो है वो रिटन या ओरल कम्युनिकेशंस को यूज करते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कंटेंट को लेकर के। दिस रेफर्स टू द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इन द मैसेज। वी इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफरेंटली। ठीक है, हम लोग अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हेंस इवन सिंपल मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग
डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो कई बार ऐसा होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे एक ही वर्ड की अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं, ठीक है, विच मेक कंफ्यूज एट टाइम। टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर सेंटेंस एज यूज द एंड यूज द राइट वर्ड। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, आपको यह ध्यान रखना है, एक प्रॉपर सेंटेंस को यूज करिए, राइट वर्ड्स को यूज करिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई आप जो वर्ड यूज करे उसका कुछ दूसरा मीनिंग निकले और सामने वाला कुछ और ही समझ जाए, आप कुछ और समझाना चाहते थे। तो कंटेंट क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मैसेजेस के लिए, कौन से सेंटेंसेस को यूज करें, कौन से वर्ड्स को यूज करें, यही। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास यहां पर है वो है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, ठीक है, आप मैसेज किस तरीके से पहुंचाएंगे वो। तो यहां हम बात कर सकते हैं कि द नॉन वर्बल एलिमेंट्स इन द स्पीच लाइक द टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन द वर्बल मैसेज इज कंसिस्टेंट विद द टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या हो गया, आप वो मैसेज किस तरीके से डिलीवर करते हैं, उसके साथ में आप नॉन वर्बल एलिमेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है अपने पास यहां पर वो है कॉन्टेक्स्ट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वो सिचुएशन क्या है, वो एनवायरमेंट क्या है, यहां वो कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन और एनवायरमेंट in which the message is delivered including the physical environment। physical environment क्या होता है, अच्छे से याद रखिएगा, आपके आसपास आप फिजिकली जिस जगह पर खड़े हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, लाइक नॉइजी एरिया है या क्वाइट रूम है या मॉल है या हॉस्पिटल से जहां आप खड़े हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसे कई बार कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कल्चर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स हो सकते हैं। इसी टाइप से डेवलपमेंट फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्पीकर और रिसीवर की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनसे बात करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन शुड बी अडॉप्टेड एज पर द कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट इंप्रेसिव, ठीक है। तो 3 नाम थे। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर जो बात करी थी वो अपने पास यहां था कंटेंट। कंटेंट क्या हो गया आपके पास, कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात करेंगे, कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे। प्रोसेस क्या हो गया, मैसेज किस तरीके से आप डिलीवर करने वाले हैं, पहले आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं, यहां किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज या टोन या गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज इनको आप यूज करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में क्या आ गया कि एनवायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अपने 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 7 C's, और ये रियल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करता है। अच्छा, 7 C's जो है इनको कई बार 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो 7 C's क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। 7 C's मतलब सी कैरेक्टर से शुरू होने वाले 7 वर्ड्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर क्लियर को लेकर के। क्लियर का मतलब क्या हो गया, क्लियर समझते हैं आप, जब आप किसी से बात करते हो बिल्कुल क्लियर तरीके से बात करिए ताकि सामने वाला आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है आपके पास कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी बात टू द पॉइंट करनी होती है, शॉर्ट में ब्रीफली आपको अपनी बात को बताना होता है। तो यूं नहीं दुनिया भर की इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो बात पहुंचानी है आप सीधे सीधे उस पॉइंट पे आइए और अपनी बात पहुंचा दीजिए। नेक्स्ट आपके पास यहां पर आता है वो है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब हो गया कि कुछ फैक्ट्स आपके उसमें जब आप कुछ बात बता रहे हैं तो उसमें होना चाहिए। लाइक कई बार ऐसा होता है कि सीएम पीएम कई बार कुछ योजनाएं बनाते हैं अलग अलग, ठीक है, और वो आप तक पहुंचाते हैं, भाई इतने रुपए में ये हमने किया, इतने करोड़ रुपए का हम ये करेंगे। वो सारी चीजें जो है फैक्ट्स के साथ आपको बताते हैं कि भाई अगर कोई किसी के ऊपर ब्लेम भी करता है तो फैक्ट्स बताता है, हमने ये डेटा लिया है, यहां से ये डेटा लिया है। ये सब भी आपको यहां अपनी बातों में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास आता है वो है अपने पास करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास में, तो करेक्ट का मतलब हो गया कि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो ओरल कम्युनिकेशन भी है तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका अच्छे से होना चाहिए। आप रिटन कम्युनिकेशन करें तो पंक्चुएशंस वगैरह कहां लगेंगे, आप अगर ओरल कम्युनिकेशन करें तो आपका वॉइस, आपकी पिच, वो सब भी आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास यहां पर है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने एक पर्टिकुलर मेन टॉपिक जिसके बारे में आप बात करें उस टॉपिक से रिलेटेड ही आप बात करें, इधर उधर की बातें आप नहीं करें। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां आपके पास आता है कंप्लीट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट आप किसी को डिलीवर करें, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएं। और लास्ट आपके पास आएगा वो है कर्डियस। कर्डियस का मतलब हो गया कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर रहना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को लेकर के। आपके जो रिसीवर हैं जिनको आप अपनी बात पहुंचाने वाले हैं उनको लेकर के आपको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहना पड़ेगा। यूं नहीं आपने कोई बात करी, सामने वाले ने कुछ रिप्लाई या रेस्पॉन्स ऐसा दिया कि आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो इस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको एक गुड लिसनर भी बनना ही पड़ता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है क्लियर। क्लियर क्या होता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया जिससे कि आप उन पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें। तो क्लियर का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिंग द मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप in any communication, ठीक है। It must be as transparent as possible. Clarity is also about avoiding the use of complex words, sentences and confusing language, ठीक है। इसी तरीके से the message can be conveyed effectively if the sender has clarity in his thoughts, ठीक है। उसके बाद the message should be easily understood by the receiver. This will help when the purpose of communication is क्लियर, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल नॉट अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज। फर्स्ट पॉइंट है क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है अपने पास कंसाइसेस। कंसाइसेस का मतलब क्या था, शॉर्ट में बात करना है, टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है। तो कंसाइसेस क्या है, तो कंसाइसनेस जो है वो रेफर्स टू एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन अ ब्रीफ yet comprehensive manner, ठीक है। एडिंग अननेसेसरी डिटेल मेक्स आर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। इसलिए आपको जो है अननेसेसरी डिटेल आपको ऐड नहीं करनी है। द फ्यूअर द वर्ड्स द मोर इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव इज द कम्युनिकेशन। अवॉइडिंग फिलर्स लाइक सॉर्ट ऑफ, लाइक, बेसिकली टू मेक द स्पीच इंप्रेसिव, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, द मैसेज मस्ट बी टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है शॉर्ट एंड ब्रीफ message should be used to maintain the receiver's attention and every word used should be meaningful and of interest to the receiver, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास यहां पर जो है वो है कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट क्या है, जिसमें बताया था फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको यूज करना है। तो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इज बीइंग स्पेसिफिक एंड क्लियर रादर देन बीइंग वेग एंड जनरल। The message should be supported by facts and figures to eliminate and doubt in the receiver's mind, ठीक है। तो आप जब भी कम्युनिकेट करें ध्यान रखिएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको यूज करना है, ठीक है। इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, तो यहां पर यही सारी कुछ चीजें अपने पास चल रही है कि आपको जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहां अच्छे से यूज करना है अपने कम्युनिकेशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपने पास है वो है करेक्ट। करेक्ट क्या है, तो करेक्ट का मतलब है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इट अवॉइड्स मिसकम्युनिकेशन एंड मिसट्रस्ट एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर, ठीक है। एक्यूरेसी आपको यूज करनी है। इसमें देखिए करेक्ट लैंग्वेज है, लाइक ग्रामर है, वोकैब है आपके पास एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्पॉन्सेज, एंश्योर अ प्रॉपर रेस्पॉन्सेज। इसी तरीके से व्हाइल राइटिंग correct spelling and punctuation should be applied, the facts and figures used should be accurate। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है करेक्ट को लेकर के। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट में आपके पास क्या था, रिलेटेड टू टॉपिक आपके पास बातें होनी चाहिए। तो अ कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक्स सेंस टू द रिसीवर। ऑल सेंटेंसेस इन रिटन कम्युनिकेशन शुड बी कनेक्टेड एंड बी रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये रिलेटेड टू मेन टॉपिक रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। कोहेरेंस
deals with the fluency of communication. Without coherence, the receiver of the message will lose track of what you want to convey. तो यहां आपको ध्यान रखना है, एक ही टॉपिक के बारे में अगर आप बात करें तो उससे रिलेटेड ही बात करें, इधर उधर की बातें नहीं करें, नहीं तो आपका रिसीवर अपना ध्यान आपकी बातों से हटा देगा। ठीक है, टू एंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट, आपको ये ध्यान रखना है, चेक इफ द मैसेज इज, और यहां पर जो है वो ऑर्गेनिकली लॉजिकली हैज अ स्मूथ फ्लो एंड अ प्रॉपर सीक्वेंस है, और साथ में आपको चेक करना है, चेक दैट यू हैव नॉट ट्राइड टू कवर टू मैनी पॉइंट्स, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो है वो है यहां पर कंप्लीट। तो कंप्लीट के बारे में अगर हम बात करें तो वी मस्ट एंश्योर दैट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड थ्रू द मैसेज, इट शुड आंसर ऑल द क्वेरीज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिसीवर के दिमाग में कहीं कुछ क्वेरीज नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें आप सारी बातें उनको बता दीजिए। एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मैं आपकी क्लास में आता हूं, सपोज कोई भी आपका टीचर आपकी क्लास में आता है तो वो आकर के बोर्ड पे लिख दे ये चैप्टर्स हैं और ये एग्जाम होने वाला है, खत्म बात। ठीक है, अब ये ऐसा होना चाहिए था कि वो आए और पूरा ब्लूप्रिंट बताए, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम इस पैटर्न पे होगा, इस डेट को होगा, ठीक है, इतने बजे होगा, आपको इतना टाइम मिलेगा, ये सारी बातें अगर आप बताएं तो आपका जो रिसीवर है उसके माइंड में कहीं कुछ क्वेरीज होगी ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यूजर जो हैं, आपके जो रिसीवर्स हैं, उनके माइंड में क्या क्या क्वेरी हो सकती है, उन सारी क्वेरीज को दूर करते हुए आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां तक प्रोवाइड कराएं। और इसी टाइप से आपके पास लास्ट जो पॉइंट आएगा वो होगा कर्डियस। कर्डियस का मतलब क्या हो गया कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर रहना होगा अपने व्यूअर्स को लेकर के। ठीक है, द मैसेज शुड कन्वे रेस्पेक्ट फॉर द रिसीवर. The feeling and views of the receiver along with his knowledge, experience and age must be considered. It shows respect for the receiver. The receiver should be addressed in the friendly and courteous manner by using respectful term of gestures. ठीक है, इसी टाइप से one must be sensitive to the culture and background of the receiver, especially when communicating with people from different यहां पर जो है ethnicities. ठीक है, इसी टाइप से आपके पास है, इवन इफ यू डिसएग्री विद द रिसीवर इट इज एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसी टाइप से इसी में हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम ओवरलुकिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ये सारे अपने पास जो है वो बेनिफिट्स चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, तो ये है आपके पास जो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इसी टाइप से इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वेयर पीपल ऑफ द सेम और डिफरेंट जेंडर, रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, तो उन सबको यहां पर जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डालता है। इसी टाइप से आपके पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज द पीपल इन्वॉल्व टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिमूव एनी नेगेटिव इमोशंस। इसी टाइप से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीजेस आवर सेल्फ रेस्पेक्ट बिकॉज वी कैन डिलीवर आवर मैसेज कॉन्फिडेंटली एंड रिसीव द आउटकम वी हैव होप्ड फॉर। और इसी टाइप से लास्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स आर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहां आपके लिए कवर किए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे यहां कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको ये मैसेज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए भी प्लीज आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी है तो प्लीज आप वो भी बताइए जिससे कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस को और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरत हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ और इश्यूज हैं, आप चाहते हैं कहीं कुछ और मुझे कुछ कहना, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।